हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह प्रतिदिन सुबह जागकर नदी में स्नान करने के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। वह बहुत दयावान थे, उनसे किसी की दुख तकलीफ देखी नहीं जाती थी। वह थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ करके कमाते थे, वह किसी दुखी को देखकर अगर उसे पैसों की ज़रूरत होती थी तो उसे वह दे देते थे। उनकी इसी बात से उनकी पत्नी उनसे नाराज़ रहती थी, पर उनकी भक्तिपरायण भाव को देखकर वो उनसे प्रेम भी बहुत करती थी। उनकी पत्नी दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लेती थी। कुछ दिनों से ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। एक सुबह जब ब्राह्मण नदी में स्नान करने को जा रहे थे, तब वहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती भी गुजर रहे थे। पार्वती ने उस ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ से कहा कि यह आपका परम भक्त है, तो आप इसकी समस्या दूर क्यों नहीं कर देते हो। तब भोलेनाथ ने कहा, आज रात इसने अभी तक जितने भी बेलपत्र मुझ पर चढ़ाए होंगे, उतना ही धन इसको प्राप्त होगा। वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने भोलेनाथ और माता पार्वती की बात सुन ली। वह सोचने लगा, अगर उस ब्राह्मण को बेलपत्र के बराबर धन मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। वह व्यापारी ब्राह्मण के घर गया और उनसे बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी भोलेनाथ की पूजा करके उन पर बेलपत्र चढ़ाए हैं, वह मुझे दे दो। उसके बदले मैं आपको उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा। वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं होता, पर अभी हमें धन की ज़रूरत है, तो आप इन्हें दे दीजिए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने सभी बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। जिसके बाद व्यापारी सभी बेलपत्र लेकर मंदिर में पहुंच गया और सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए और वहीं बैठ गया। फिर धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे आधी रात हो गई, पर तीसरे पहर में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसको बहुत क्रोध आने लगा। वो शिवलिंग को पकड़कर झकझोरने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ और व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। उन्होंने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह छूट ही नहीं रहा था। व्यापारी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तभी भोलेनाथ वहां आए और उससे बोले, ओ लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तुमने यह बेलपत्र लिए हैं, उसको अभी 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, तभी तुम्हारे हाथ इस शिवलिंग से छूट सकते हैं। प्रातःकाल जब ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया, तो वह देखता है कि व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह बहुत रो भी रहा है। ब्राह्मण ने ऐसे देखकर जब व्यापारी से पूछा, तो उसने बोला, पंडित जी, आप मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अभी मंदिर आने को कहिए। ब्राह्मण ने व्यापारी के बेटे को बुलाया और व्यापारी ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी, जिसके बाद वह मुक्त हो गया। उसके बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, आपने अभी तक उस ब्राह्मण को धन नहीं दिया है। तब भोलेनाथ बोले, मेरे पास धन कहाँ है देवी, जो मैं उसे दे सकूं, पर मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा है, वह तो धनवान हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह शिव कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।